बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 19 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और मरियम नवाज के हवाले से दिन भर सोशल मीडिया पे चलने वाली मुख्तलिफ खबरों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इस हवाले से मेरी कराची में चंद अहम ज़राए से बात हुई, उनका तज्जिया और तबसरा और उनकी मालूमात जो है अपनी वीडियो में शामिल करके मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं। नाज़रीन, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की जब इतला आई उसके बाद आपने देखा कि मरियम नवाज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बगैर तहकीक किए, बगैर तदकीक किए जो है वो रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। पाक फौज पे तो वो पहले से ही इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से रेंजर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। चुनाचे लम्हाए मौजूद तक अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक पीडीएम में शामिल सियासी जमातों के मौक़िफ़ में इस गिरफ्तारी के हवाले से तजाद बरकरार है। आपने देखा कि 2-3 घंटे कबल मरियम नवाज, राजा परवेज अशरफ और फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें मरियम नवाज कहती हैं कि पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और फजल रहमान साहब कहते हैं कि दरवाजा जो है वो रेंजर्स के एहलकारों ने तोड़ा। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये जो प्लान है किस कदर भोंडे तरीके से मुरतब किया गया था। खैर, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद नाजरीन फौरन सोशल मीडिया पे ये खबरें चलना शुरू हो गई कि मरियम नवाज गिरफ्तार, मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके बाद चूंकि ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफादार हिमायती सहाफ़ी, एंकर्स, तज्जियाकार बहुत सारे कसीर तादाद में मौजूद हैं और उन्होंने छुरियां और चाकू तेज किए हुए होते हैं, तो उन्होंने रेंजर्स के खिलाफ जो है ना एक तूफानी बदतमीजी बर्पा करना शुरू कर दिया। मरियम नवाज गिरफ्तार ये एक और साजिश थी ताकि किसी ना किसी तरह रेंजर्स को जो है वो मेलाइन किया जा सके और उसके खिलाफ जो है ना एक ट्रेंड शुरू किया जा सके और उनको उनके खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा तेज तर किया जा सके, बेशक आधे घंटे और घंटे के लिए ही क्यों ना हो। तो उसके बाद हमने देखा कि सिंध हुकूमत के जो तर्जुमान है सेनेटर सईद गनी, वो मैदान में आते हैं। सईद गनी सेनेटर तो खैर अभी नहीं है लेकिन पहले सेनेटर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज की गिरफ्तारी के हवाले से जो खबरें हैं ये झूठी हैं, प्रोपेगेंडा है। ये ट्रेंड चलवाए खुद पीपल्स पार्टी ने, जानबूझ के इस खबर को लीक किया पीपल्स पार्टी ने। और उसके बाद 1-1.5 घंटा जब उन्होंने देखा कि रेंजर्स पे तनकीद हो गई है और इनके दिल की बड़ास निकल गई है पीपल्स पार्टी सिंध के हुक्मरानों की, तो उन्होंने तरदीद फिर कर दी। अब नाजरीन, पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्यों किया, सवाल ये पैदा होता है। नाजरीन, पीपल्स पार्टी की सिंध रेंजर्स के साथ पुरानी मुखासमत है, पुरानी मुखालफत है, पुरानी दुश्मनी है। इसके लिए आपको 200-300 साल पुराने तारीखी दौर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा नाजरीन, आप गूगल पे सर्च कर लें, 15 अप्रैल 2017 को जो है सिंध में वफाकी हुकूमत ने सिंध रेंजर्स को कराची में स्पेशल पुलिसिंग पावर्स दिए थे, स्पेशल पुलिसिंग इख्तियारात दिए थे। तो उन इख्तियारात पे सिंध हुकूमत ने ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए थे। उन इख्तियारात के मिलने पे जो कराची को और सिंध रेंजर्स को दिए गए थे, वफाकी हुकूमत ने जो दिए थे, सिंध हुकूमत जो है उनकी नसें पट रही थी और उनका ब्लड प्रेशर बदस्तूर हाई रहता था कि रेंजर्स को सिंध में तैनात न किया जाए, कराची में तैनात न किया जाए। 15 अप्रैल 2017 को स्पेशल पुलिसिंग पावर्स की मुद्दत ख़त्म होती है। उसके बाद 18-19 अप्रैल 2017 को सिंध हुकूमत बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट को लेटर लिखती है कि इन इख्तियारात में जो सिंध रेंजर्स को दिए गए हैं मजीद एक्सटेंशन नहीं करनी, किसी सूरत नहीं करनी। लेकिन खैर जनरल वफाकी हुकूमत ने फिर भी एक्सटेंशन कर ली थी। तो सिंध हुकूमत रेंजर्स को बदनाम करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। ये तो एक बात हो गई कि सिंध हुकूमत ने कैसा एक कोऑर्डिनेटेड प्लान मुरतब किया रेंजर्स को बदनाम करने के लिए, मरियम नवाज की गिरफ्तारी की खबर फैलाई और उसके बाद जो है ना खुद उन्होंने तरदीद भी कर ली कि जब उन्होंने देखा कि काफ़ी हद तक जो है उनके खिलाफ नफरत फैलाने में और मैदान हमवार करने में हम कामयाब हो चुके हैं। अब नाज़रीन, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से इससे गुज़श्ता वीडियोज़ में मैं चंद गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ और जैसा कि मैंने वीडियो के इब्तिदाई में कहा कि मेरी चंद अहम ज़राए से
वहां पे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब जो है वो बहुत कीना परवर शख्स हैं। इसी नवाज शरीफ ने उन पे केसेस बना के 11 साल जेल में डलवाया। तो एक तो आसिफ जरदारी किसी ना किसी तरीके से वो भी बदला लेना चाहते हैं। एक तीर से तीन शिकार किए हैं इस वाकये से आसिफ जरदारी ने, पीपल्स पार्टी ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने। एक तो वो बदला लिया, दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी सिंध के खिलाफ उन्होंने बाकायदा एक मुहिम चलवाई और एक जो है ना टेंट्स वगैरह चलवाया और उनके खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की। एक नाजरीन वजह यह भी है कि आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत नहीं चाहते कि नून लीग को सिंध में जो है और कराची में जो है वो मकबूलियत हासिल हो जाए और नून लीग सिंध में अपने कदम मजबूत कर ले। वो ये चाहते हैं कि बिलावल का नाम हो, बिलावल का गलगला हो, हर तरफ बिलावल का जो है ना चर्चा हो और हर तरफ बिलावल के जो है ना वो नारे हो और जिए भुट्टो के नारे हो। इसलिए उन्होंने कराची के लोगों में उनके खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए जो है इस किस्म के इकदाम किया कि देखें ये नून लीग जहां पे जाती है इस किस्म के काम करती है, फिर उन पे पर्चे दर्ज करवा लेती है और फिर उनके खुद ही उनको जो है ना आज़ाद भी करवाने के लिए कोशिश करती है। तो एक तो ये कि बिलावल भुट्टो जो है उसका नाम डोमिनेंट रहे और नून लीग का नाम जो है वो बदनाम हो जाए कराची के हलकों में। चुनाचे जब कैप्टन सफदर आज जो है वो पेश हुए सिटी कोर्ट कराची में जमानत के लिए जो कि उनकी हो भी गई है, तो उस वक्त आप देखें कि कराची कोर्ट में उनके खिलाफ शदीद तरीन नारेबाजी की गई कैप्टन सफदर के खिलाफ। मैं ये तस्लीम करता हूं कि नून लीग के बयानिए के खिलाफ हर जगह नफरत का इजहार किया जा रहा है और हम भी करते हैं रोजाना की बुनियाद पे। रोजाना 3-3, 4-4 वीडियोस दे के जो ना रिकॉर्ड करके आप लोगों की खिदमत में अपने नफरत का इजहार उन लोगों से करते रहते हैं जो ये बयानियां डेवलप कर रहे हैं। लेकिन कराची कोर्ट में जो नारे लगवाए गए वो भी पीपल्स पार्टी ने एक कोऑर्डिनेटेड प्लान के जरिए कैप्टन सफदर के खिलाफ लगवाए ताकि किसी तरीके से ये बदनाम करके इनको यहां से निकाला जाए। अंदरूने खाना ये एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं नाजरीन, एक दूसरे के जड़ें काट रहे हैं और मरियम नवाज को ये मालूम हो चुका है कि ये सब काम जो है वो पीपल्स पार्टी ने एक कोऑर्डिनेटेड प्लान के जरिए किया है। लेकिन मरियम नवाज अब नाम भी नहीं ले सकती क्योंकि इस तरह पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो बरकरार नहीं रह सकता। गोया मरियम नवाज साहबा एक बंद गली में जा चुकी हैं। शीन लीग उनसे कहती रही, ख्वाजा आसिफ उनसे कहता रहा कि आसिफ जरदारी पे एतबार न करें, ये किसी भी वक्त डस सकता है, ये सांप है, ठीक है, और किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकता है। लेकिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ बहुत आगे चले गए, रियासती इदारों के खिलाफ बयानियां डेवलप करते करते खुद एक गहरी खाई में जो है ये गिर गए हैं। आगे से भी रास्ता बंद है, पीछे से भी रास्ता बंद है और मरियम नवाज अब उनका नाम ले भी नहीं सकती। इसके अलावा नाज़रीन वज़ीर आला सिंध ने जो ज़राए ने मुझे बताया है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो वफादार हिमायती एंकर्स हैं उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पे ये खबर शेयर की है कि वज़ीर आला सिंध ने मरियम नवाज को फ़ोन करके ये कहा कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मुझ पे बहुत ज़्यादा दबाव था। अब बताइए, वार है मुनाफकत तेरा आसरा, ठीक है कि वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि मेरे ऊपर दबाव था कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जाए, इसलिए मैंने जो है ना इस मामले में कुछ नहीं कर सका। नाजरीन ये एक बात याद रखें, ये एक बात याद रखें कि पीपल्स पार्टी ने एक बहुत ही जो है ना गलीज तरीन गेम खेलने की कोशिश की है और सिंध के लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की है अपने इस इकदाम के जरिए कि देखें हम इतने बेइख्तियार हैं, हम इतने बेवकूफ़ हैं, हम तो रियासती इदारों को ताकतवर करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, फाल करना चाहते हैं, मुतहर्रिक करना चाहते हैं, लेकिन हम इतने बेइख्तियार हैं कि एक आईजी को जो है ना सिंध रेंजर्स उठा के ले गई है, कराची रेंजर्स उठा के ले गई है और पुलिस हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हम ऐसे हालत में कैसे इदारों को मुतहर्रिक और फाल कर दे, ये बयानियां डेवलप करना चाह रही है, ये तासुर देना चाह रही है। इस तरीके से जो सिंध के हुक्मरान है ये कराची के मासूम शहरियों को जो है ना वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है कि हम बेइख्तियार लोग हैं, हमारा पुलिस पे इख्तियार नहीं है तो हम बाकी इदारे कैसे ठीक कर लें और हम जो है ना अदालतें कैसे ठीक कर लें, बाकी रियासती इदारे हम कैसे ठीक कर लें। हालांकि कल समा टीवी पे नाज़रीन एक वीडियो चली है कि सिंध हुकूमत ने एक ही रात में जलसे की तरफ, जो कल जलसा था, जाने वाली सड़क को एक ही रात में उसकी मुरम्मत की है, एक ही रात में। बल्कि उस रिपोर्टर ने यह कहा, वो वीडियो भी मैं आप लोगों की खिदमत में शेयर करूंगा, उस रिपोर्टर ने यहां तक कहा कि चंद घंटों में यह रोड तामीर किया गया है। एक तरफ इस किस्म के नफरत का इजहार पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम बेइख्तियार हैं, ठीक है, इस किस्म के वाकयात का जो है ना अदा करके। ये चंद गुजारिशात थी नाजरीन जो आप लोगों की खिदमत में पेश करना जरूरी थी।
एक एयर मार्शल नूर खान ने इन सियासतदानों के बारे में कहा था, उनकी वो कहानी और वो स्टोरी और वो किस्सा भी मैं किसी वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा कि वो सियासतदानों के साथ बैठे थे और वो उठकर चले गए थे, उनकी पार्टी में शामिल हुए थे। एयर मार्शल नूर खान ने कहा था कि दफा हो जाओ, मैं आप लोगों पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं हूं, आप इतने गंदे और इतने मुनाफिक लोग हो कि एक दूसरे के साथ उठते बैठते खाते पीते हो और पसे पर्दा एक दूसरे की जड़ें काटते हो, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो। तो एयर मार्शल नूर खान को मनाने के लिए बहुत सारे लोग गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने आप मुनाफिकों के साथ रहना ही नहीं है, नई सियासत में हिस्सा लेना है। वो किस्सा भी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। तो मरियम नवाज साहब बंद गली में है और पीपल्स पार्टी ने 3-4 जो है वो जो है ना चीजें हासिल करने की कोशिश की हैं इस हवाले से कि सिंध के लोगों के सामने खुद को बेइख्तियार जाहिर करना, इसके अलावा नून लीग की जड़ें काटना कि किसी तरीके से वहां पे मजबूत ना हो सकें, सिर्फ हमारा ही राज हो, हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहें कि बेइख्तियार भी हैं लेकिन हुक्मरानी भी हम करेंगे। इसलिए जो है ना मेरे जराये के मुताबिक के वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जी देख लें जी, मैं तो बड़ा बेइख्तियार हूँ जी, मेरे ऊपर तो जी बड़ा दबाव था देख जी, इसलिए कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया। तो इसलिए इन सियासतदानों के बारे में माजरत के साथ मैं पहली बार अपने 6 महीनों के वीडियोस में ये गैर सफारती गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इन लोगों ने सियासत को एक ऐसा पेशा बना दिया है कि जिस पे इस फिक्रे का मिज़दाक होता है कि गंदा है पर दंदा है। इन लोगों ने सियासत को बदनाम किया है, इसलिए लोग इनसे नफरत का इजहार करते हैं। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।